तो जैसा कि शनि और सूर्य की युति के बारे में हम बात कर रहे थे, आपके चार्ट में जब विभिन्न भाव में इन दोनों ग्रहों की युति बनेगी तो ये युति आपके लिए क्या क्या परिणाम लेकर आ सकती है, इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। अगर किसी जातक के 10th हाउस में ये युति बन रही हो तो ये युति उसके लिए क्या परिणाम लेकर आ सकती है। 10th हाउस की जहां तक बात है, 10th हाउस में शनि और सूर्य स्थित हों तो यहाँ पर एक अच्छी स्थिति हम मानेंगे कैरियर के लिए। ऐसा जातक वास्तव में ये पता लगा सकेगा या इस प्रकार से मेहनत कर सकेगा, इस प्रकार से अपना टारगेट हासिल कर सकेगा कि उसको पता है कि किस साइड में, किस डायरेक्शन में उसको मेहनत करनी है। 10th हाउस में जब भी इन दोनों की युति की बात आती है, ऐसे में जातक अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला, फोकस रखने वाला हो सकता है। जातक को लोगों से मान सम्मान और प्रसिद्धि ज़्यादा मिलेगी। लोगों को देखा जाए तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। लोग ऐसे जातकों को बहुत फॉलो करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। फिर 10th हाउस है वो आपका करियर है, तो करियर में राजनीति की तरफ जाने की सबसे प्रबल संभावना नजर आती है, या कोई बहुत बड़े प्रशासनिक पद पर ऐसा जातक जा सकता है। यहाँ शनि और सूर्य दोनों की ही स्थिति आपको देखनी पड़ेगी, कौन सी राशि में ये युति कर रहे हैं। अगर शनि यहाँ वक्री भी हुआ तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। सूर्य और शनि का 10th हाउस में युति करना कुछ हद तक जातक को मेहनत ज़्यादा करवाएगा, लेकिन ये शुरुआती जो आपका करियर है उसमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एज में वृद्धि होगी, जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके लिए करियर में आगे बढ़ पाना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको समय पर प्रमोशन वगैरह मिलना या सैलरी वगैरह बढ़ना, इंक्रीमेंट लगना, ये सब बहुत आसान होता चला जाएगा। तो जातक इस कंजक्शन की वजह से अपने यंग एज की तुलना में लेटर एज में ज़्यादा सक्सेस पाता है, लेटर एज में ज़्यादा नेम फेम पाता है, अगर शनि यहाँ प्रबल हो तो। अगर सूर्य यहाँ प्रबल स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो जातक को थोड़ा जल्दी भी सक्सेस मिल सकती है और अच्छी पहचान जातक को मिल सकती है। फिर इस युति का एक और विशेष फायदा जो कि आपको नजर आएगा, और ऐसे लोग वास्तव में ये पहचान लेते हैं या ये सही तरीके से निर्धारित कर सकते हैं कि किसी से कैसे वार्तालाप करना है, लोगों से कैसे जोड़ना है, अपना काम सही तरीके से कैसे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज कैसे करना है। ऐसे लोग वास्तव में मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। फिर शनि यहाँ है तो जातक काफ़ी अनुशासित होगा, महत्वाकांक्षी होगा, दृढ़ निश्चय वाला होगा, और कुछ हद तक जातक की जो महत्वाकांक्षा है उसके लिए कभी कभी प्रॉब्लम्स भी लेकर आ सकती है। इन दोनों के बीच में जो संबंध है ग्रहों के, वो काफ़ी शत्रुतापूर्ण संबंध होने की वजह से जातक को कई बार द्वंद्वात्मक स्थिति भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये हम 10th हाउस की बात कर रहे हैं, तो 10th हाउस के केस में उतना ज़्यादा ये लागू नहीं होगा। हालांकि फिर भी कभी कभी ऐसी कंडीशंस जातक को देखने को मिलेंगी जहाँ पर वो ये तय नहीं कर पाता कि उसको कौन सी साइड में मेहनत करनी चाहिए। एक द्वंद्व जैसे स्थिति जातक के अक्सर बनी रहती है। जब भी 10th हाउस की हम बात करते हैं, शनि सूर्य अगर यहाँ है तो जातक को पिता के साथ काफ़ी मतभेद हालांकि थिंकिंग लेवल पर देखने को मिलेंगे, लेकिन जातक के पिता कोई बहुत बड़े फेमस व्यक्ति हो सकते हैं, कोई बड़े प्रशासनिक पद पे हो सकते हैं, और जातक के पिता काफ़ी अनुशासित व्यक्ति भी हो सकते हैं, बहुत मेहनती। इसके अलावा देखा जाए तो ऐसा जातक कभी कभी विदेश से भी कनेक्टेड रहेगा, इवन उसको अपने देश की तुलना में विदेश में भी ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। करियर की वजह से जातक का जो डोमेस्टिक लाइफ हो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। जातक को अपने डोमेस्टिक लाइफ पर भी पूर्ण फोकस रखना चाहिए। इसके अलावा ऐसे जातक शुरुआत से ही करियर पर ज़्यादा फोकस करने वाले होते हैं, या तो ये एक अच्छे जॉब करने वाले व्यक्ति होते हैं, या ये किसी ऐसे पद पे होते हैं जहाँ पर ये खुद बॉस बनते हैं। तो इस युति की वजह से आपके बॉस बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और सरकार से आपको डायरेक्ट लाभ होना या सरकार से विशेष रूप से कोई आपको प्रोत्साहन मिलना, पुरस्कार मिलना, आपके कार्य के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ ये कितने ज़्यादा क्लोज हैं, शनि और सूर्य जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही यहाँ पर आपको द्वंद्व वाली स्थिति का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। काम की वजह से मानसिक तनाव या आपको बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, कभी कभी अवसाद की समस्या रह सकती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा, ईगो, ये सब आप में देखने को मिल सकता है। बट ये परफेक्ट युति है किसी भी जातक को बॉस बनाने के लिए, या किसी भी जातक को उच्च प्रशासनिक पद पर ले जाने के लिए।
अब यहाँ आपको हार्डवर्क करने की बात जब भी आती है तो ये युति आपको आत्म अनुशासन में रखने के लिए प्रेरित करती है। आप हमेशा अपने काम के लिए खुद से मोटिवेशन प्राप्त करते हैं। सेल्फ मोटिवेशन की जहाँ तक बात है, यही युति आपको 10th हाउस में प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ शनि सूर्य के साथ आ जाने की वजह से ज़्यादा अच्छे ढंग से आप अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपका ईगो हर्ट जरूर होगा कभी कभी, और सूर्य यहाँ तो सूर्य भी निश्चित रूप से यहाँ स्ट्रेंथ प्राप्त करते 10th हाउस में। अब अगर ऐसे कंजक्शन पे गुरु जैसे ग्रह की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है जातक का कैरियर। जातक को डिसीजन लेने या मेहनत करने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है। इन दोनों में से अगर आपका कोई भी ग्रह 6, 8, 12 का स्वामी है तो भी आपको कैरियर में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, तो भी जातक बहुत प्रगति करेगा। यानी वास्तव में अगर ऐसे जातकों की लाइफ में परेशानियां ना हो तो शायद वो उतनी प्रोग्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे जातक परेशानियों से, समस्याओं से लड़कर ही आगे बढ़ते हैं, परेशानियों से जूझकर ही आगे बढ़ते हैं। तो वास्तव में एक प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से अगर हम देखें इस कंजक्शन को तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाता है आपको आपके करियर के मामले में, या ज़्यादा आपको मजबूत बनाता है आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी। आपकी पर्सनैलिटी को भी काफ़ी मजबूती देता है, आपके सोचने, आपके नज़रिए को, आपकी थिंकिंग को काफ़ी अलग पहचान ये दिलाता है। शनि सूर्य की युति यहाँ है तो जातक को कभी कभी निर्णय करने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं, जातक को सोचने में बहुत ज़्यादा देरी लग सकती है। तो ऐसा जातक प्रबंधन करने में लेकिन काफ़ी अच्छा होगा, मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छा होगा वो। और ऐसा जातक अगर बिजनेस ना करके जॉब पे ज़्यादा फोकस करे या बहुत बड़े पद की लालसा रखे तो कोई भी टारगेट उसके लिए छोटा नहीं होता। किसी भी प्रकार के टारगेट के लिए जातक खुद बना होता है। ये युति आपको सब कुछ प्रोवाइड करती है। तो निश्चित रूप से ऐसा जातक मेहनती होगा और कोई भी लक्ष्य इनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है कि आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप दृढ़ निश्चय कर लें, मजबूती के साथ आगे बढ़ें तो निश्चित ही आप हर लक्ष्य को, हर टारगेट को हासिल कर सकते हो। तो एक परफेक्ट युति हम इसको बोल सकते हैं जब भी आपको करियर की बात आती है। बट रिश्तों में या आपको मैरिड लाइफ ले लो, चाहे डोमेस्टिक लाइफ ले लो, या धन की स्थितियों में काफ़ी कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, या इस युति का बहुत गहरा प्रभाव आपकी मानसिक शांति, आपके मानसिक सुख पर पड़ेगा। जातक मानसिक रूप से काफ़ी दृढ़ होगा, काफ़ी अनुशासित होगा, तो वही प्रकार का अनुशासन वो अपने डोमेस्टिक लाइफ में भी चाहेगा। इस वजह से उसके संबंध अपने परिवार के सदस्यों से कभी कभी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। परिवार के अंदर भी वो सबको डोमिनेट करेगा। ऐसा जातक मैरिड लाइफ में भी अपने पार्टनर को डोमिनेट करेगा, और ये ऑफिस में तो डोमिनेटिंग होते ही होते हैं। बट इनको अक्सर बॉस के साथ कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर यहाँ शनि बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में हो तो जातक को सरकार से कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं कभी कभी, या जातक के लिए उसके करियर में आगे बढ़ पाना उतना आसान नहीं होता है। तो ये कुछ रिजल्ट्स आ सकते हैं जब भी आपका सूर्य शनि के साथ युति करके 10th हाउस में स्थित होगा।